कि दलितों पे और आदिवासियों पे और जो कमजोर वर्ग हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन पे अत्याचार प्रचार कर रहे हैं। चुनौतियां तो हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी है, बीच में जाते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, तो समझ में आता है कि वो इन दोनों पार्टियों से त्रस्त है और तीसरा विकल्प तलाश रही है। चंद्रशेखर ने आपको आशीर्वाद देख के टिकट दिया है, उतारा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। जय भीम, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जो है राजस्थान के फुलेरा विधानसभा मौजूद है। हमारे साथ जी राकेश जोया जी मौजूद है, जो कि यहाँ से फुलेरा विधानसभा से ये प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी से। तो जान लेते हैं सर, इस बार जो विधानसभा के चुनाव है, उन चुनावों में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पिछले 70 सालों से एसटी, एससी, मजदूर, किसान वर्ग जो है उनको हाशिए पे रखा गया है। राजनीतिक रूप से भी जो ये पार्टियां हैं वो मतलब तरीके से प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। हम लोगों को एससी, एसटी की सीटों पे बांध दिया गया है। उन सीटों पे पार्टियां टिकट देती है और पार्टियों के टिकट पे वो जीत के आते हैं और हमारे समाज की बातें वो उठा नहीं पाते हैं। तो हमारा मुख्य एजेंडा तो यही है कि जो हाशिए पे जो समाज है, हाशिए पे जो मजदूर और किसान वर्ग है, विशेष रूप से एसटी, एससी, उन लोगों की बात विधानसभा तक जाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। उसके अलावा हमारे समाज के अंदर रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है। शिक्षा और रोजगार, और सबसे ज्यादा इस राजस्थान में एसटी, एससी पे अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछले 5 साल में अत्याचार इतने बड़े हैं कि राजस्थान एसटी, एससी और महिला अत्याचारों में टॉप पे है। और महिला अत्याचार की बात करें तो उसमें 90% जो महिलाएं हैं जिनके साथ, हाँ, वो दलित समाज की होती है। तो अत्याचार भी एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि दलितों पे और आदिवासियों पे और जो कमजोर वर्ग हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन पे अत्याचार ना हो। ये मुख्य मुद्दे हैं। चंद्रशेखर ने आपको आशीर्वाद देख के टिकट दिया है, उतारा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। तो क्या लग रहा है, मतलब फुलेरा विधानसभा से अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम, फुलेरा विधानसभा में रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। हमने हमारे यहाँ पे सांबर नाम की एक जगह है जिसमें खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहाँ नमक उत्पादन होता है। वो केंद्रीय जो सेंट्रल वो एजेंसी है सांबर साल्ट लिमिटेड, वहाँ पे नमक का बहुत बड़ा स्कोप है। वहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार का साधन वहाँ हो सकता है। हमारे जयपुर में नमक प्राइवेट उत्पादन नहीं कर सकते, जबकि उसी सांबर से 15 किलोमीटर आगे हम जाते हैं नागौर में, तो वहाँ पे हर जगह प्राइवेट जिसकी जमीन है वो वहाँ पे नमक का उत्पादन कर रहा है और वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है। चुनौतियाँ क्या दिख रही है इस बार आपको? चुनौतियाँ क्या? चुनौतियां तो कांग्रेस और बीजेपी के पास बहुत बड़ी टीम है, पर टीम के अलावा वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। चुनौतियां तो हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी है जो बहुत तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, तो समझ में आता है कि वो इन दोनों पार्टियों से त्रस्त है और तीसरा विकल्प तलाश रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको तीसरा विकल्प दें, ताकि इस राजस्थान के अंदर जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की जो परिपाटी चली आ रही है वो दूर हो, और जो हाशिए पे जो समाज है, जो कतार में सबसे अंतिम में खड़ा है, उसका विकास हो सके। लग रहा है, मतलब ये बताइए कितना लग रहा है आपको कि समाज है, जो दलित समाज हो या अदर कोई भी हो, उसका साथ कितना मिल रहा है? आप जा रहे हैं जगह जगह, चुनाव नजदीक आ गए हैं, मीटिंग्स लगा रहे हैं, तो समाज का कितना साथ, कितना प्यार मिल रहा है आपको? देखिए, दलित समाज तो क्या है, पिछले 5-6 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं आंदोलन से निकला हुआ नेता हूँ, और नेता नहीं हूँ मैं, आंदोलनकारी अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। हमको पिछले 5 साल के अंदर इस क्षेत्र में, जयपुर में, सीकर में और नागौर में, जयपुर और नागौर विशेष रूप से, यहाँ पे हमने 50 से ज्यादा आंदोलन किए हैं। वो एसटी, एससी, एट्रोसिटी के ऊपर मोस्टली आंदोलन हुए हैं। तो लोग पहले से हमको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की युवा टीम हमारे साथ हमेशा रहती है। जब भी हम कहीं पे कोई आंदोलन करते हैं तो यहाँ के युवाओं का और बुजुर्गों का साथ हमेशा से ही रहा है, आज नहीं। और चंद्रशेखर भाई ने हमको बोला कि जब आप आंदोलन कर रहे हो, समाज के लिए इतना काम कर रहे हो, तो आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए, क्योंकि आंदोलनों से हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। इसलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां जाते हैं, जो आंदोलनों से हमारी जो छवि निकल के आई और हमारे साथ जो टीम बनी, वो सारी टीम हमारे साथ है। यहाँ बैठे हुए, आप मेरे से पहले शायद यहाँ आ गए होंगे, यहाँ बैठे हुए सब लोग, बड़े बुजुर्ग और जो भी युवा साथी हैं, वो सब हमारे साथ आंदोलनों में बहुत ज्यादा रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा।
और अच्छे से न्याय जब तक नहीं मिला तब तक हमारे साथ डट के खड़े रहे। हमने 13-13 दिन तक आंदोलन किया ST/SC एट्रोसिटी के ऊपर, 13-13 दिन तक आंदोलन किया। अभी लेटेस्ट कुचामन के अंदर 2 दलित युवकों को मार दिया गया था, एक का पैर कट गया, उसके ऊपर हमने 6 दिन आंदोलन किया। छठे दिन 50-50 लाख रुपए उनको आर्थिक मुआवजा दिलाया। जो 20 आरोपी थे, 20-21 आरोपी, उनको अरेस्ट करवाया, सब पे 302 का मुकदमा लगवाया। उसमें सभी लोग आसपास के जयपुर, सीकर, नागौर, यहाँ के युवा, बड़े बुजुर्ग सब हमारे साथ थे। होने के नाते जीत कितनी पक्की लग रही है आपको अपनी? देखिए, आंदोलनकारी होने के नाते जीत की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए हक और अधिकार दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की व्यवस्था, किसी की हद तक जा रहा है, उस व्यक्ति को जीत दिलाना चाहिए। और हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के, किसान वर्ग के भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और वो एक तीसरा विकल्प तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं और हम उनको विकल्प दे भी रहे हैं। और यहाँ पे जो समीकरण जो बन रहे हैं वो इन दोनों से, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों से भी और दोनों पार्टियों से भी दुखी हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको वोट करेगी, हमको जिताएगी और हम आम जनता का साथ देंगे। उनकी बात, उनका दुख दर्द जो भी है, उनकी पीड़ा विधानसभा में उठाएंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे फुलेरा विधानसभा के प्रत्याशी जो कि आजाद समाज पार्टी से हैं, राकेश जोया जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो दलित समाज है कितना हाशिए पे बैठा हुआ है और चंद्रशेखर जी ने आंदोलनकारी होने के नाते और समाज से निकले नेता हैं ये, तो इनको टिकट दिया है, एक मौका दिया है कि ये भी समाज की आवाज बन सकें। और जिस तरीके से विधानसभाओं में जीतकर हमारे समाज के नेता लोग जाते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते हैं, उस काम को ये करने का पूरा प्रयास करेंगे। और फुलेरा विधानसभा से इनको भरपूर जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही लोग तमाम जुड़ रहे हैं इनके साथ और इनकी जीत की उम्मीद जो है पूरी पक्की है और ये समाज की आवाज को उठाएंगे। चंद्रशेखर का साथ मिला है, उनका सपोर्ट मिला है, तो उसको देखते हुए देखना यह है कि अब 25 तारीख को जब चुनाव होंगे तो जनता कितना साथ देगी और कितना समर्थन इनके साथ रहेगा। अगर आपको दलित टाइम्स की खबरें पसंद हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग देकर सशक्त कीजिए। इसके अलावा आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।